हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में। मित्रों, आज हम भक्ति काल के जो मुख्य प्रश्न हैं 10 प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसका पहला पार्ट हम जो है अपलोड कर चुके हैं, तो आप सभी को हम इसका लिंक दे देंगे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा भाग है। आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय के साथ। तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने कहा। हमारा पहला प्रश्न है भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने कहा है। इसका उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या है मित्रों? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, ये जॉर्ज ग्रियर्सन कौन थे? जिन्होंने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ था, वर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान वाला। ठीक है, इन्होंने ये जॉर्ज ग्रियर्सन है, ये अंग्रेजी विद्वान हैं। तो इन्होंने क्या कहा? भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहा है। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की? ठीक है, तो ये किसने की? नामदेव ने की। और नामदेव कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र के थे, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के थे कौन? नामदेव। और ये इनकी जाति क्या थी? दर्जी थे ये। ठीक है, ये दर्जी थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। महाराष्ट्रीय संत, जैसा कि अभी हमने आपको बताया वही है ये। संत नामदेव जो हैं जाति के क्या थे? ठीक है, किस जाति के थे? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, किस जाति के थे? दर्जी थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, क्या है देखिए। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया किसने माना है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया किसने माना है? ठीक है, और ये एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पे कि दक्षिण से जो है उत्तर भारत की ओर कौन लाया था। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर की ओर कौन लाया था? वो लाए थे रामानंद। ठीक है, रामानंद। ठीक है, और ये दक्षिण से आया ये किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूफी संतों में प्रसिद्ध महिला साधिका कौन थी? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। सूफी संतों में प्रसिद्ध महिला साधिका कौन थी? कौन थी? राबिया थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हिंदी में गे पदों की परंपरा किससे शुरू होती है? हिंदी में गे पदों की परंपरा किससे शुरू होती है? सिद्धों से। सिद्धों से शुरू होती है ये आदिकाल से। ठीक है, और सिद्धों की जो भाषा थी उसे क्या कहते थे? संध्या भाषा। ये क्षेत्रीय भाषा थी, इसे क्या कहते थे? संध्या भाषा। हमने आपको बताया भी था। ठीक है, संध्या भाषा। और सिद्धों की संख्या कितनी बताई थी हमने? सिद्धों की संख्या थी 84। ठीक है, 84 में सबसे पहले सिद्ध का स्थान आता था सरहपा। क्या थे? सरहपा। अब सभी सिद्धों के नाम के लास्ट में पा जोड़ते थे। ये पा क्या था? आदर सूचक शब्द था, हमने आपको बताया था। ठीक है, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? सबसे ऊंचा स्थान किसका था? लुइपा का था। ठीक है, और सरहपा जो है किसके गुरु थे? हमने आपको बताया था सरहपा जो है सवरपा के गुरु थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और हमने क्या बताया था? सिद्धों सिद्धों से संबंधित हमने आपको बताया था कि सिद्ध जो थे ये जो है महासुखवाद, सिद्धों की एक विशेषता थी जिसे महासुखवाद कहते थे। ठीक है, महासुखवाद। एक और बात थी सिद्धों से, ये जो सिद्ध थे इसमें सरहपा ने क्या लिखा था? दोहा कोश। ठीक है, दोहा कोश। और और क्या लिखा गया था सिद्ध साहित्य में? चर्यापद। क्या लिखा गया था? चर्यापद सिद्ध साहित्य में लिखा गया था। ये किसने लिखा था? सवरपा ने लिखा था। किसने लिखा था? सवरपा ने लिखा था। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? कौन थे? सूफी फकीर शेख तकी थे। कौन थे?
सूफी फकीर शेख तकी थे। और वैसे जो इनके गुरु थे वो कौन थे? रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। और मुसलमानों के अनुसार कौन थे? शेख तकी थे। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की आगे बात कर लेते हैं। ये देखिए, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? ये कहा मित्रों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, ये जब प्रश्न आता है तो हमें दो प्रश्न और मिल जाते हैं। इसकी जो है वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? डिक्टेटर तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी भाषा, इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। ये लेकिन ये कहा किसने है? तो पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, आपको याद रखना है। और एक बात और कही गई है इनकी भाषा को सधुक्कड़ी। क्या कहा गया है? सधुक्कड़ी। वो किसने कहा है? वो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह क्या कहलाता है? कबीर की जो वाणी का संग्रह है क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। बीजक। अब ये वाणी का संग्रह क्या कहलाता है तो पता चल गया बीजक। अब ये आपको पता होगा कि कबीरदास तो पढ़े लिखे तो थे नहीं थे, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। तो वाणी का संग्रह किया गया। तो वाणी का संग्रह आखिर किसने किया? तो कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया? धर्मदास ने। किसने किया मित्रों? धर्मदास ने। ठीक है, और आगे जो इनकी गद्दी की जो जिम्मेदारी संभाली थी वो भी किसने संभाली थी? धर्मदास ने ही संभाली थी। ठीक है, तो और इसके बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। क्या क्या है नाम? साखी, साखी है। इसका तत्सम शब्द है साक्षी। क्या है? साक्षी। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है सवद, शब्द है। तीसरा क्या है? रमैनी है। ठीक है, आपको याद करना है। बात आई है कबीरदास की, तो बात आई है कबीरदास की। ठीक है, इसकी वाणी का संग्रह तो बीजक ये 3 मार्क हो ही गया। ठीक है, और इनकी भाषा तो बता ही दी। इनकी भाषा एक कहते हैं पंचमेल खिचड़ी, एक कहते हैं सधुकड़ी, एक कबीर की वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आपको याद कर लेना है। आगे आइए, सिद्धांत पंचमात्रा के लेखक कौन है? राघवानंद है। कौन है? राघवानंद। ये राघवानंद है कौन? रामानंद के गुरु हैं। ठीक है, रामानंद के गुरु कौन है? राघवानंद। ठीक, आपको याद कर लेना है। आगे देख लीजिए, ये क्या है? पद्मावती किसकी शिष्या थी? पद्मावती किसकी शिष्या थी? रामानंद की शिष्या थी। रामानंद के कई सारे शिष्य बताए गए हैं। ठीक है, जिनमें पद्मावती भी थी। ठीक है, आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हरिजननी मैं बालक तेरा। हरिजननी मैं बालक तेरा पंक्ति के लेखक कौन है? कौन है? कबीरदास जी हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए मित्रों, दशरथ दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अब ये राम जी की बात कही गई है, तो यहाँ पे कभी भी आप लोग कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये पंक्ति जो है रामायण से या रामचरितमानस से नहीं ली गई है। ये इस पंक्ति के लेखक हैं कबीरदास जी। इम्पोर्टेंट है और आपको इसे याद कर लेना है। ठीक है मित्रों, आप हमारा नया यूट्यूब चैनल है। ठीक है, आप लोगों का सहयोग जो है अपेक्षित है। हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग जरूर करेंगे, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर देंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।